साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जो जानकारी है वो आज हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई जिनका कंप्यूटर अनुदेशक के जो दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थी है, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। अब उन अभ्यर्थियों के सामने एक प्रश्न जो है वो आता रहता है, वो है कि क्या क्या दस्तावेज़ उनको दस्तावेज सत्यापन में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आज हम आपके लिए ये जो वीडियो लेके आए हैं, इसमें आपको समस्त उन दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय आपके पास होने चाहिए, आपके पास तैयार रखने हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कई भर्तियों में हमने दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करवाई हैं और हमारी जो जानकारी है वो सटीक और सत्य और ग्राउंड लेवल से जो जानकारी है वो इकट्ठा करके आपके साथ साझा की जाती है। सबसे पहले जो प्रश्न है कि दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार होगा, तो दस्तावेज सत्यापन जो होगा वो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से होगा। ऑनलाइन आप के द्वारा जो फॉर्म भरा जाएगा और फिर आपको जो तारीख दी जाएगी उस तारीख और उस स्थान पर पहुंचकर आपको अपने जो मूल दस्तावेज हैं वो उनके सामने उपस्थित या प्रस्तुत करने होंगे। तो सबसे पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब दस्तावेज सत्यापन का समय आएगा तब बहुत सारी विद्यार्थियों की जो समस्याएं होंगी उनका समाधान हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आपको समय समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन है तो आवश्यक दस्तावेजों की सारणी तो कुछ इस प्रकार है। कक्षा 10 की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। अब कक्षा 10 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी के पास होनी जरूरी है। और उसके बाद जो है कक्षा 12 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अंक तालिका और प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के साथ में एक ही मार्कशीट में आते हैं जिनके पास बड़ी वाली मार्कशीट है। अगर कक्षा 10 और 12 की आपके पास अगर बड़ी मार्कशीट है तो अंक तालिका और प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट दोनों एक साथ ही है। और जिनके पास छोटी छोटी मार्कशीट है कक्षा 10 की और 12 की, उनके मार्कशीट और अंक तालिका जो अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों हैं वो पृथक पृथक हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कक्षा 10 की अंक तालिका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कक्षा 10 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपके पास होने के साथ साथ कक्षा 12 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मुख्य शैक्षणिक योग्यता। मुख्य शैक्षणिक योग्यता में जो है वो है आपके कंप्यूटर से संबंधित जो डिग्री, डिप्लोमा या जो भी आपके पीजी कर रखी है या जो है यूजी, जैसे एमएससी इन कंप्यूटर साइंस है या एमई है, मास्टर इन इंजीनियरिंग है, पीजीडीसीए वगैरह हैं, तो वो आपकी जो योग्यता है उससे संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेज में यानी जो शैक्षणिक योग्यता संबंधित जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री में आप या तो प्रोविजनल डिग्री या मूल डिग्री दोनों में से कोई एक हो तो काम चल जाएगा। और उसके साथ साथ आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट की जिन्होंने फॉर्म भरते समय जो अपीयरिंग थे या जो अंतिम वर्ष में थे, एग्ज़ाम देने थे उनके, या अंतिम वर्ष में उन्होंने एडमिशन ले लिया था, उन कैंडिडेट के लिए जो विशेष जो सूचना है वो इस प्रकार है कि उनका एग्ज़ाम या उनका जो रिज़ल्ट है वो परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए, अन्यथा उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अपना अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरा था उनकी जो परिणाम है, उनका जो परीक्षा का परिणाम है वो मेन जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम से पूर्व जारी होना चाहिए या वो पात्रता प्राप्त की जानी चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए ये मुख्य सूचना थी। उसके बाद चलते हैं जाति प्रमाण पत्र पर। जाति प्रमाण पत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो संदेह या जो भ्रम की स्थिति है वो जाति प्रमाण पत्र में उत्पन्न होती है। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए आपके जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसके अंदर आवेदन की अंतिम तिथि थी 9 मार्च के लगभग थी। तो 9 मार्च से पूर्व का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि यानी 9 मार्च 2022 से पूर्व का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब उसमें जो है ये नया नियम है, जनवरी 2022 के अंदर ही इसे लागू किया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी प्रमाण पत्र आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है। ओबीसी के अभ्यर्थियों को
जो आपके पास प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का, और 3 साल तक का पुराना प्रमाण पत्र चलेगा। और उसके अंदर 3 साल तक अगर आपके 3 साल के अंदर अंदर का आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप शपथ पत्र के साथ उसको मान्य कर लिया जाएगा। और 1 साल की अवधि से पुराना जो अगर है प्रमाण पत्र तो बिना शपथ पत्र के भी मान्य होगा। तो ये थी ओबीसी वालों के लिए बात। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का तो वो मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो प्रमाण पत्र की वैधता है वो 3 साल है और आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के अंदर। जो एससी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसकी वैधता आजीवन होती है, लेकिन होना वो अंतिम तिथि से पूर्व का, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व होना चाहिए। कितना भी पुराना हो वो चलेगा। उसके बाद आता है एसटी का जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता भी आजीवन है। वो होना चाहिए आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व, यानी 9 मार्च से पूर्व का जारी होना चाहिए, और कितना भी पुराना हो चलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम 5वें नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास जो है डोमिशियल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आपका होना चाहिए, नया पुराना जो भी हो चलेगा। मूल निवास के लिए कोई ऐसी कोई विशेष शर्त नहीं है कि नया हो तो नहीं चलेगा या पुराना हो तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आपके पास बना हुआ होना चाहिए, डिजिटल जहाँ तक हो डिजिटल होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी जिसको बोलते हैं। उसके लिए आपको 2 तरह के चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। एक अंतिम शिक्षण संस्थान का जहां आपने नियमित रूप से, यानी अंतिम शिक्षण संस्थान जहां आपने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में यानी नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया था, उस शिक्षण संस्थान के द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी अंतिम शिक्षण संस्थान आपके अगर कॉलेज है जहाँ से आपने पीजी की डिग्री की है, पीजीडीसीए किया है या एमएससी की है, कंप्यूटर साइंस के संबंधित जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, उस संस्थान का आपके पास एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए होने चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र। और वो 2 चरित्र प्रमाण पत्र कौन से होंगे? आप व्याख्याता से करवा सकते हैं, प्रधानाध्यापक से करवा सकते हैं, प्रधानाचार्य से, चिकित्सक से, जो भी राजपत्रित अधिकारी है उनके द्वारा आप वो चरित्र प्रमाण पत्र जारी करवा कर आप साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद जो आगे हैं वो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं एनओसी उन अभ्यर्थियों के लिए जो वर्तमान में सरकारी सेवा में कर्मचारी हैं, तो उनको अपने विभाग के जो विभाग है उनके विभाग को लिखित में सूचना देनी थी, एग्ज़ाम के फॉर्म से पहले लिखित में सूचना देनी थी। अगर जिन अभ्यर्थियों ने वो सूचना दी थी उनको एनओसी अभी जारी कर दी जाएगी, और वो एनओसी आपको दस्तावेज सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद जो आता है वो 8 नंबर पर है खेल प्रमाण पत्र। खेल प्रमाण पत्र यानी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा से फॉर्म भरा था या जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, उनके लिए खेल प्रमाण पत्र संबंधित खेल से संबंधित जो खेल प्रमाण पत्र है वो आवश्यक रूप से उनको प्रस्तुत करना होगा। 9 नंबर पर जो है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे विधवा परित्यक्ता प्रमाण पत्र। जो विधवा है उनके पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है, परित्यक्ता है तो उनकी डिग्री जो है कोर्ट द्वारा जारी की डिग्री जो होती है वो परित्यक्ता प्रमाण पत्र भी उनको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद जो है सबसे बड़ी एक कन्फ्यूज़न और आता है आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र से संबंधित उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने आय प्रमाण पत्र के लिए जो मतलब आय के लिए जो छूट ली थी 2.5 लाख से कम, जिन्होंने अपने फॉर्म भरते समय आवेदन में 100 रुपये की जो परीक्षा शुल्क में छूट ली थी, उनके लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए आपको जो आय प्रमाण पत्र बनाना है वो नवीनतम बनाना है, और जब दस्तावेज सत्यापन हो उस समय आपको वो आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। जिनकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा थी और उन्होंने त्रुटिवश फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम कर दिए, वो बोर्ड में जाकर इस त्रुटि को सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके जाना पड़ेगा और आपकी ये त्रुटि सुधार दी जाएगी। इसके लिए आप बोर्ड में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। जिन्होंने गलती से 2.5 लाख से ज़्यादा आई थी या जिनके पेरेंट्स जो हैं सरकारी सेवा में और उन्होंने 2.5 लाख से कम अपनी आय बता दी, वो अपनी इस त्रुटि को सुधार सकते हैं। इसके बाद आता है पहचान प्रमाण पत्र। पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस कोई भी एक आपका चलेगा। आधार कार्ड हो सबसे बेस्ट है। आधार कार्ड के साथ अगर वोटर आईडी है, लाइसेंस है, कोई भी एक प्रमाण पत्र जो फोटो युक्त होना चाहिए वो आपका पहचान प्रमाण पत्र के रूप में वहाँ पर साथ में आपको संलग्न करना है। इसके बाद आता है स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल जिनका प्रथम बार दस्तावेज सत्यापन है सरकारी सेवा में, जिन्होंने कभी पूर्व में सरकारी सेवा में दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए, उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है वो होता है स्क्रूटनी फॉर्म। तो स्क्रूटनी फॉर्म जो है
वो 8 पेज का एक फॉर्म होता है, जिसके अंदर अपनी स्वयं की जो जानकारी है, उसके साथ आपकी एकेडमिक शैक्षणिक योग्यताएं, आपका पता, और जो है जो आप दस्तावेज संलग्न करेंगे उन दस्तावेज़ की जानकारी उसमें होती है। 8 पेज का ये जो है फॉर्म होता है। इसके साथ में 2 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो भी आपको उसके साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही अटैच मिलता है। स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है और ये किस प्रकार का होता है, तो इसके लिए हम PDF है जो आपको उपलब्ध करा देंगे। स्क्रूटनी फॉर्म 2 तरीके से भरा जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। गत कुछ भर्तियों से RSMSB ने जो है अपने स्क्रूटनी फॉर्म को ऑनलाइन फिल करवाना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए एक सहज भी है, तो आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। अब देखना ये है कि बेसिक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के दस्तावेज सत्यापन में बोर्ड जो है ऑनलाइन फॉर्म भरवाता है स्क्रूटनी फॉर्म या ऑफलाइन भरवाता है। यदि ऑनलाइन भरवाएगा तो ऑनलाइन भरवाने के लिए जो हमारा अगला वीडियो जो होगा ऑनलाइन पर होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लिए। स्क्रूटनी फॉर्म की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद जो है PDF जो होगी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे रखा होगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ से स्क्रूटनी फॉर्म की PDF को आप देख सकते हैं, और कैसे भरी जाएगी वो हम अगले जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा DB शेड्यूल का, उसमें आपको भरकर बता देंगे कि कैसे क्या भरना है और स्क्रूटनी फॉर्म को। इसके बाद आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी जितनी भी क्यूरीज है वो कमेंट कर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।